अपने गुरु को, अपने इष्ट को अपने सामने ले आएं और हाथ जोड़कर हृदय के पास ले आएं। जब तक हाथ जोड़कर हृदय के पास नहीं आएंगे तुम्हारी प्रार्थना भगवान गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान गुरु को सामने देखकर हृदय के सामने अपने हाथ आना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरोरधिकं तपः आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति आत्मज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन लोक नौ खंड में तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, गुरु से बड़ा न कोई। हरि चाहे ना कर सके, हरि चाहे न कर सके, गुरु चाहे सो, गुरु चाहे सो। यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर कटाए जो मिले, सिर कटाए जो मिले, तो भी सस्ता जान, वो भी सस्ता जान। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, मेरे मोह ताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु पूरे आप। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, मेरे मोह ताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु पूरे आप। गुरु पूरे आप। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कछु न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कछु न ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस दे, गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस दे, गुरु को सर्वस्व दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कछु न ले। जो बतावे साधना, जो बतावे साधना, साधक कहिए सो, साधक कहिए सो। तुरंत मिलावे ब्रह्म से, तुरंत मिलावे ब्रह्म से, सच्चा सद्गुरु सो, सच्चा सद्गुरु सो। जो बतावे साधना, जो बतावे साधना, साधक कहिए सो, साधक कहिए सो। तुरंत मिलावे ब्रह्म से, तुरंत मिलावे ब्रह्म से, मिलत मिलावे
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् बोलो सद्गुरु भगवान की सच्चिदानंद आत्मा की सभी अपने नेत्र खोले। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरी नमस्कार। थोड़ा सीकराम आगे बढ़ो, इनके कंधे से कंधा मिला दो बस। अपने कंधे से साइड वाले को कंधा मिला दो। आज का विषय हम छांदोग्य उपनिषद से ले रहे हैं। उपनिषद का मतलब ही होता है समीप बैठना। किसके? परमात्मा। उसका नाम है उपनिषद। तो अधिकारी इसका वही होगा जो साधन चतुष्ट संपन्न होगा। संसार में भी वोट देने का अधिकार उसे मिलेगा जो उम्र में 18 साल हो, ऐसा नियम है। या शादी करने के लिए भी लड़के लड़कियों की उम्र 18 से ऊपर हो। ऐसे ही वेदांत विषय का अधिकारी वही होगा जो साधन चतुष्ट हो। अगर वो साधन चतुष्ट नहीं तो वो वेदांत सुनने का अधिकारी, हाँ, वो कथाएं सुन सकता है, पुराण सुन सकता है इधर उधर की, लेकिन वह वेदांत का अधिकारी नहीं। कौन है साधन चतुष्ट? जिसके पास में विवेक हो, जिसके पास में वैराग्य हो, जिसके पास में षट संपत्ति हो और मोक्ष की ही इच्छा, और कोई इच्छा नहीं। इस लोक से लेकर ब्रह्मादिक
लोगों के सुख की किंचित भी इच्छा ना हो। न विष्णु लोक चाहिए, न ब्रह्म लोक चाहिए, न इंद्र लोक चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न विष्णु का पद चाहिए। इतना वैराग्य हो उसके पास, क्योंकि ये जहाँ तक की तुम्हारी वासना है, इच्छा, ये सब नाशवान, सब नाशवान पदार्थ है। स्वर्ग भी नाशवान, वैकुंठ भी नाशवान, वहाँ का विष्णु ब्रह्मा शंकर के पद भी सब नाशवान है, सब गिरने वाले, ये कोई सदा रहने वाले नहीं। तो इतना वैराग्य हो, पर ये किसको होगा? जिसके पास विवेक होगा। जिसके पास विवेक ही नहीं है उसको वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य आएगा तो कैसा आएगा? जैसे मरने पर कोई गए, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, शमशान तक, और घर में आए कि वही अपना धन संपत्ति दुकानदारी में फिर मन फंस जाता है। बच्चा पेट से गर्भ से निकल रहा है पर और दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, और जहाँ वो 4-6 महीने निकल गए, चलो एक बार और करके देख लेते हैं। तो ये क्षण भंगुर वैराग्य है, इसको कहते हैं क्षण भंगुर वैराग्य। कल्याण का इसमें नहीं। वैराग्य ज्ञान के युक्त जो वैराग्य होगा, विवेक के युक्त जो वैराग्य होगा, वो काम का है। तो विवेक होने से फिर वैराग्य होगा, और वैराग्य होने से फिर असत में मन नहीं जाएगा, फिर जड़ में मन नहीं जाएगा, फिर अनात्मा में मन नहीं जाएगा, फिर पर प्रकाश में मन नहीं जाएगा, क्योंकि विवेक हो गया है कि जड़ दुख रूप है, ये दृश्य नाशवान है, ये पर प्रकाश बंधन रूप है। इसलिए स्वयं प्रकाश में मन जाएगा, आत्मा में मन जाएगा, नित्य में मन जाएगा। विवेक होने से वो हट गया कचरा। अब गुरु के निकट जाकर बैठना है, तो हमारे पास में योग्यता होनी चाहिए बैठने की भी। पहली बात तो शम, जहाँ चप्पल जूते खोल दिए, बस वहीं पर संसार से ममता को रख देना कि अब मेरा दुनिया में कोई, बिल्कुल मैं अकेला, जैसे जूता खोलकर चप्पल खोलकर सत्संग में जा रहा हूँ, ऐसे ही अब मैं गुरु के निकट सत्संग में जा रहा हूँ। कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, तो फिर तुम्हारा मन अब बाहर नहीं जाएगा और पूरा सुनने में लगेगा, तो बाधा नहीं पड़ेगी। और नहीं तो बैठ गए यहाँ पर, और मैंने तो नया जूता पहन के आया हूँ, मेरी तो कोई नई चप्पल ले ना जाए, और बैठे हो 3 मंजिल पर और चप्पल जूते खोले ग्राउंड फ्लोर, तो मन में तुम्हारे चप्पल जूता ही घुसेगा। आँख यहाँ रहेगी, कान यहाँ लगे रहेंगे, मन तो वहाँ खड़ा रहेगा। तो मन से किसी भी संसार के तरफ मन न जाओ, किसी पदार्थ। ये हो गया श्रम। इतनी तैयारी से यहाँ बैठना है, नहीं तो मन लगा है कि वो आ गया होगा, कि उसको मैंने टाइम दिया था, वो किधर भटक रहा होगा, कि जगह नहीं मिली होगी। हाँ, फिर तुम्हारा यहाँ बैठे नहीं हो। जहाँ तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारी उपस्थिति नोट होगी, जहाँ तुम्हारा मन है वहीं तुम माने जाओगे। अगर मन घर में है तो तुम सत्संग में नहीं, तुम तीर्थ गए हो और मन तुम्हारा घर में है तो तुम तीर्थ में नहीं हो। तुम मंदिर में गए हो और मन तुम्हारा घर में है तो तुम मंदिर में नहीं हो। जहाँ तुम्हारा मन है वही तुम्हारी उपस्थिति, मन उसी का मूल्य है, शरीर का कोई मूल्य थोड़ी। तो श्रम चाहिए, फिर दूसरा दम चाहिए। सत्संग में गए तो चुपचाप अपने जगह पर क्रम से बैठ जाओ। ये नहीं कि 10 को रोंद कर और आगे जाके बैठे ना, ये तरीका ही गलत। ये भी नहीं कि 50 लोग सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे हैं और एक
मूर्ख देवी की देवता आया और बीच में से सबको करके लंबी दंडवत प्रणाम की। ये महापाप है, महापाप। तुम तो सोचोगे हमने सबके बीच में जाके और गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। ये महापाप। क्यों महापाप? कि तुम्हारे बीच में आने से उतने देरी का सत्संग रुक गया और उन सब का मन जो आत्मा में जुड़ रहा था परमात्मा में, वहाँ से हट के तुम्हारे मांस मल मूत्र के काले पीले गोरे शरीर के ऊपर पड़ा कि कौन आया है, कौन आया है, बीच में आकर प्रणाम करके और फिर बैठ रहा है आगे। ये बहुत बड़ी गंदी आदतें हैं। सत्संग में पहली बात तो समय पे पहुंचना चाहिए। सिनेमा में कैसा रहता है, वो ट्रेलर निकल ना जाए इसलिए पहले पिक्चर चालू होने से पहले जाके सीट पे बैठ जाते हैं। टिकट लाइन में कैसे पहले लग जाते हैं कि हम हमारे को टिकट पहले मिले, और यहाँ तो पीछे पीछे जाएंगे, बैठ जाएंगे। दम भी नहीं है, शम भी नहीं, दम भी नहीं। तो उस वक्त अंदर जाकर सत्संग में बैठ गए तो फिर तुम्हारे को न तो मोबाइल फ़ोन को रिंगाना है, न किसी की तरफ गर्दन घुमाना है, न हाथ की माला कोई चलाना है। अच्छा, इस सत्संग में तो कोई माला लेकर आता ही नहीं, कभी मैंने तो देखा नहीं। अगर देखा हूँ दूसरे सत्संगों में मालाएं हो रही है हाथ में थैली में, और महाराज प्रवचन करते हैं और अपने नतनी नातिन को गोद में ले रखा है, प्रवचन हो रहा है बढ़िया। तो ये उनका मन कहाँ एकाग्र होगा? ऐसा तो कभी भी सत्संग में देरी से आओ तो पीछे ही बैठो और बीच में आकर कभी प्रणाम मत करो गुरु को, नहीं तो गाली खाओगे, पास में डंडा होगा तो डंडा भी पड़ जाएगा। तो ये नियम है कि सत्संग में बैठ जाने के बाद लोगों के फिर बीच में आके प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो अब साधन चतुष्ट की बात चल रही है। विवेक भी है, वैराग भी है, षट संपत्ति भी है और मोक्ष की इच्छा है। ये इच्छा लेकर मत जाना कि कल रिजल्ट खुल रहा है तो मैं पास हो जाऊंगा, हाँ, कि कल टेंडर पास हो रहा है तो मेरे को मिल जाएगा, या कल मेरे को ये इसका लाभ मिलेगा ना। सत्संग से ऐसा तुम लाभ मत चुनना, बल्कि गुरु कृपा, ईश्वर कृपा इसमें समझना कि तुम्हारे होने वाले काम विफल हो जाए, सफल ना हो, विफल हो जाए। हर उल्टा काम हो जाए तो जानना ईश्वर कृपा, तो जानना गुरु कृपा। कोई मर जाए, कोई फेल हो जाए, कोई नौकरी छूट जाए, कोई धंधे में बिजनेस में घाटा लग जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो जानना कि जरूर मेरे पर भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ताकि मेरा मन उधर से हटकर अधिक से अधिक सत्संग में परमात्मा में जुड़ेगा। पति मर जाए, बेटा मर जाए तो धन्यवाद हृदय से निकले तो जानना कि ये सच्चा मुमुक्षु है, सच्चा मुमुक्षु है। हृदय से धन्यवाद निकले, बेटा मरे, पति मरे, फिर कुछ और ऐसा हो जाए जिसको संसारी लोग कृपा मानते थे, ये कृपा नहीं, ये माया की कृपा। संसार का कुछ भी मिलता है तो जो सोचना भगवान मुझसे, गुरु रुष्ट हैं और माया मेरे से प्रसन्न है, इसलिए मेरे को ये संसार की वस्तुएं दे दी ताकि मेरी और इनमें आसक्ति जुड़े और फिर मैं इनमें और रहूं। एक कॉलेज तो चल रहा है राउरकेला में, एक कॉलेज बन गया है झारसुगड़ा में, एक बुरला में भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। अब तो मैं तीन कॉलेज का मैनेजर बन गया, मालिक बन गया। अरे ये माया तुमको दबोच रही है और तुम बेहोश पड़े हो, तुम सोचते हो कि हमारी बहुत ऊंची स्थिति है। ये तो भगवान तुमसे रुष्ट हैं, नाराज हैं,
तुम्हारे को ऊपर नहीं उठना देना चाहते हैं, यहीं नीचे दबा कर रखना चाहिए। क्या करोगे इतना कमा कर, पेट में कितना लेकर जाओगे, पेट में कितना डालोगे, कितनी ज़मीन पे सोओगे, कितने कपड़े पहनोगे, विचारो। पहनने के लिए कितने कपड़े, दो दो कपड़े, दो दो पैंट, दो दो शर्ट, दो दो साड़ी, दो दो ब्लाउज, दो दो पेटीकोट पहन लोगे। 10-10 तो नहीं पहनोगे, एक कमरे में सोओगे, 10 कमरे में तो नहीं सोओगे, कितना करोगे। विवेक नहीं कि हमारे देखते देखते सब खाली हाथ जा रहे हैं और हम क्या लेकर बांध कर जाएंगे। तो इस तरह से विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, 4 साधन संपन्न कोई व्यक्ति जाता है केवल मोक्ष की इच्छा को, तब गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और प्रार्थना करता है अपने कल्याण की कि हे गुरुदेव, आप मुझे असत से निकालो, ये माया संसार से निकालो, मेरा मन तो इसी में फंसा हुआ है, मैं तो रात दिन इसी को संग्रह करने में लगा हूँ कि और मिल जाए और मिल जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा हो जाए। अस्तो माँ सद्गमय, असत से हटाओ और सत्य की ओर मेरे मन को खींचो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये अज्ञान को ही मैंने तो ज्ञान मान लिया था कि ये ईश्वर की कृपा है, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, हम सोच रहे थे कि ये ईश्वर की कृपा हम पे हो रही है। अरे नहीं, आप इसमें से निकालो और ज्ञान के प्रकाश में लाओ, अज्ञान अंधकार। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, इस जन्म मरण वाले शरीर से निकाल कर अमृत आत्मा का बोध कराओ। ये प्रार्थना हो गुरु से। ये प्रार्थना कभी मत करना जो मूर्ख लोग करते हैं। यहाँ बैठे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। ये मूर्ख लोग यही प्रार्थना करते हैं, उनको इसी में अपना कल्याण लगता है, जबकि ये हमारे लिए नरक का रास्ता खुलता है। एक बार अष्टावक्र जी ने या उद्दालक ऋषि ने जीवों के कल्याण के लिए डोंडी पिटवाई। पहले लाउड स्पीकर का चलन नहीं था, तो गांव में डोंडी पिटवाई जाती थी जो सारे लोगों के काम की होती थी कि कल भाई पानी नहीं आएगा, कि कल बिजली नहीं आएगी, कि कल ये अमुक मंत्री आएंगे इत्यादि। तो एक डोंडी पिटवाई। क्या डोंडी पिटवाई कि जो गुरु के निकट जाकर और आत्मा को जान लेगा। किसको जान लेगा? कहाँ जाकर? मंदिर जाकर, तीर्थ जाकर, गुरुद्वारा जाकर, चर्च, कहीं नहीं, गुरु के पास। तद्विज्ञानार्थ सगुरु में वा विगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो गुरु की शरण में जाना है। जो आत्मा को जानता है उसकी शरण में जाना, तो क्या लाभ मिलेगा? सब लोक और सब भोग मिल जाएंगे, सब लोक और सब भोग मिल जाएंगे। किसको जानने से? आत्मा को जानने से। वो आत्मा की महिमा क्या है? उसको ना अग्नि जलाती है, ना शस्त्र काटते हैं, न पानी भिगोता है, न पवन सुखाता है, वो आत्मा। ये बात देवताओं ने भी सुनी और ये बात राक्षसों ने भी सुनी। प्रजापति के तो 2 ही पुत्र हैं, एक देवी संपदा वाला, एक आसुरी संपदा वाला, एक देव संपदा और एक असुर संपदा। तो देवताओं ने सोचा ये विद्या तो हमारे काम की है, ताकि हमको जो रात दिन हम देवताओं को रात दिन ये राक्षस लोग सताते हैं, हम पर कब्जा कर लेते हैं, डर मिट जाएगा। राक्षसों ने भी सोचा ये विद्या तो हमारे काम की है, हमें देवता डराते हैं, हमारे पर हमला करते, बंदी बना लेते। तो हमको जानना चाहिए
तो देवताओं की तरफ से भी इस आत्मा को जानने की जिज्ञासा हो गई और राक्षसों की तरफ से भी आत्मा को जानने की जिज्ञासा हो गई। क्योंकि दुख सबको है, न देवता सुखी है न राक्षस सुखी है। राक्षस भी दुखी है, बहुत शक्ति है उनके पास में, लेकिन दुखी है। देवता भी बहुत शक्तिवान है, फिर भी दुखी है। तो एक निर्णय हुआ कि हम चले। तो सारा देव नगर से लोग निकले और उधर राक्षस असुर नगरी से निकले। तो गांव के वयोवृद्ध समझदार लोगों ने कहा, भाई ये ब्रह्म विद्या, ये आत्मविद्या गुरु के निकट जाकर तुम सीखोगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। और हम अब देखो हमारी उम्र, चलने में असमर्थ हैं, उठने बैठने में असमर्थ हैं, खाने पीने में हमको कौन देखेगा। ना ना, तुम सब मत जाओ, तुम्हें एक चुनाव कर लो गांव में, उसको चुनाव में जिता कर भेज देना, वो सीख के आएगा फिर सबको सिखा देगा। ये बात सबको ठीक लगी। बड़े बूढ़े जो भी बात कहते हैं अनुभव की बात कहते हैं, पर आजकल की ये छोटी उम्र वाले उनकी बात को ठोकरे मार देते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, उनकी बात को ग्रहण नहीं करते हैं। तो देवताओं की तरफ से इंद्र चुन लिया गया और राक्षसों की तरफ से विरोचन को चुना गया। और ये अब अपने नगर से, देवनगरी से और वो असुर नगरी से गुरु आश्रम की ओर जा रहे हैं। अब रास्ता एक ही है, तब मोटर नहीं, बस नहीं, रिक्शा नहीं, पैदल चलना है पगडंडियों के रास्ते से। तो कभी इंद्र ऐसे विरोचन की तरफ देखता है तो वो अपनी गर्दन ऐसे घुमा लेता है, क्योंकि शत्रु भाव है ना राक्षसों का और देवताओं का, तो आँख से आँख मिलाना पसंद नहीं करते हैं। तो इंद्र तो देव है, सात्विक आहारी है, इसने सोचा कि हम गुरु के निकट जा रहे हैं और अगर शत्रु भाव हमारे मन में रहेगा तो गुरु हमको ब्रह्म विद्या नहीं देगा, भगा देगा। तो इसलिए शत्रु भाव को निकालना ही होगा। तुम जितने भी बैठे हो, किसी में भी थोड़ा भी शत्रु भाव है, बाप में, भाई में, बहन में, सास में, बहू में, पड़ोसी में, किसी में भी अगर थोड़ा भी शत्रु भाव है तो ये जीवन तो तुमने खो दिया। चाहे जितना वेदांत पढ़ो, चाहे वेदांत के भजन गाओ, फिर चाहे कीर्तन करो, ये जीवन तो तुमने बिल्कुल खो दिया। इसमें तो अब कोई प्लास्टरिंग होगा नहीं कि थोड़ा सा प्लास्टर कर दो तो थोड़ा पानी चूना बंद हो जाएगा, ये तो फिर से नई बिल्डिंग बनेगी। इसलिए शत्रु भाव मन में मत रखना। और अगर शत्रु भाव रखा तो उसका परिणाम क्या होगा? जिसके प्रति तुम्हारे मन में वैर भाव है, मरेगा तो वो भी और मरेगा तुम भी। तो वो मरेगा और अपने कर्मों से समझ लो कि कुत्ता बना, और तुम्हारा मन तुम्हारे शत्रु में रहा मरते समय, तो तुमको भी उसके साथ कुत्ता ही बनना पड़ेगा। योगी भरत जो भगवान के बिल्कुल निकट पहुंचा ही था, थोड़ा सा एक बाल बराबर की दूरी थी परमात्मा से, और मन हरिण में लग गया तो उसको हरिण योनि में जन्म लेना पड़ा। 2 जन्म। योगी भरत जैसा प्रकांड त्यागी ज्ञानी साधक, और 2 जन्म बिगड़ गए। क्यों बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में भी वैर भाव छुपा है किसी के प्रति थोड़ा सा, उसको देखकर मन खराब हो जाता है, आंखें घूम जाती है, मुंह ऐसा हो जाता है। नहीं होना है। उसमें ब्रह्म भाव जगाओ, उसमें आत्मा भाव जगाओ, उसमें अपनापन जगाओ, अपने को देखो, उसको दर्पण बना लो, जिससे तुम्हारा मुंह बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है,
उसको दर्पण बना लो, तो दर्पण में तुम ही दिखोगे, दर्पण में तुम्हारा ही रूप दिखेगा, तो फिर मुंह नहीं बिगड़ेगा, फिर मन में ग्लानि नफरत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ऐसा विचार तुम्हें रहेगा तो वैर भाव नहीं आएगा। तो इंद्र ने आगे बढ़ के कहा, भाई अपनी वो वैर भाव छोड़ो, अब हम गुरु आश्रम में जा रहे हैं, तो वैर भाव तो नहीं होना चाहिए, हृदय से मिल लेते हैं। तो वो आगे बढ़ा अपने हृदय से मिलाने के लिए, उसने पीछे हाँ ठीक है दूर कर दिया, यानी उसको हृदय से मिलने नहीं दिया, वैर भाव मन में था। और इंद्र तो जानता था कि जिनको ब्रह्म ज्ञान लेना है उनको 6 प्रकार के अवरोधों से बचना है। 6 प्रकार के अवरोध हैं। क्या क्या अवरोध है? अशुद्ध आहार, ये रुकावट है परमात्मा की तरफ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को तो वही पाएगा, वही चल पाएगा जिसका मन निर्मल हो, तो निर्मल मन। हाँ, दूसरा विवेकवान हो, विवेक भी हो कि जड़ को भी जाने और चेतन को भी जाने, दृश्य को भी पहचाने और दृष्टा को भी पहचाने, विवेक होना चाहिए, विवेक भी हो और वैराग्य भी। तो अब अशुद्ध आहार भी रुकावट करता है, बुद्धि की मनता भी रुकावट करती है। और तीसरा है अश्रद्धा, जिस गुरु के पास जाते हैं उसी के वचन में विश्वास नहीं, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसी की दवा में डॉक्टर में श्रद्धा नहीं, तो रोग कैसे कटेगा? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चौथा विक्षेप, बैठे हैं सत्संग में और मन कहीं दुनिया के बाजार में घूम रहा है तो भी ज्ञान नहीं होगा। 5वां भेद भक्ति, अगर किसी से भेद, भगवान से भेद भक्ति कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा कि शंकर छोटा कि वो तो कल्याण नहीं होगा। भगवान के प्रति भी छोटा बड़े का भाव न हो, एकत्व भाव सब में। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पान। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, सबके प्रति वही भाव हो। और अंतिम है शत्रु भाव, अगर किसी एक से भी शत्रु भाव होगा तो इस जीवन में कल्याण नहीं। ये बात इंद्र को मालूम थी, क्योंकि इंद्र देव प्रकृति का है और स्वाध्याय करता है, पंडितों की सभा में बैठता है, तो उसने सुना था, तो अपने आप आगे बढ़ के अपना शत्रु भाव मिटा लिया और जाकर गुरुदेव के चरणों में लेट गया। क्योंकि ये नियम है कि साष्टांग प्रणाम करना ही चाहिए। गुरु के सम्मुख जाते हो तो उसको दंडवत, दंडवत का मतलब है जैसे काट लकड़ी को ऐसे रखा और वो ऐसे गिर गई तो हमारा पूरा शरीर लंबा हो जाए, ऐसे साष्टांग प्रणाम। क्यों? इससे हमारा अहंकार को चूर कर दिया जाता, अहंकार मिटता है। अहंकारी आदमी जो है, बड़ा ऑफिसर है, बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, बड़ी नौकर चाकर उसके घर है, कार बंगला कोठी है, वो आएगा और एक लंगोटी छाप बाबा को ऐसा भी करेगा तो भी उसको वो हाथ भी ऐसे ही रखेगा और ऐसे ही पूछेगा। तो दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना क्या कर रहा है वो? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ और मृत्युर्माँ। स्वर्ग की इच्छा नहीं की, राज्य की इच्छा नहीं की, पुत्र की इच्छा नहीं की, कुछ भी नहीं की, केवल असत से निकालकर सत्य में, अज्ञान से निकालकर ज्ञान में और मृत्यु से निकालकर अमृत में मुझे लाने की कृपा करो, ऐसी प्रार्थना। और पूछा प्रजापति ने, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो? तो नाम बताया, मेरा नाम इंद्र है, मैं देवनगरी से आया हूँ और आपने जो घोषणा फैलाई है
कि गुरु के निकट जो आत्मा को जान लेगा वो सब लोक और भोग को प्राप्त कर लेगा। वो आत्मा की महिमा बताई थी, वो सब न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, जानते होंगे तो बता देंगे। देखो पहले गुरु कैसे परीक्षा लेते। अच्छा ठीक है, रहो यहाँ आश्रम में रहो 32 वर्ष, जानते होंगे तो बता देंगे। विरोचन से पूछा, भाई तुम अपना परिचय दो। बोले मेरा नाम विरोचन है और मैं असुर नगरी से आया हूँ। प्रजापति ने सोचा वो तो देख के ही पता लग गया कि तू असुर नगरी का। क्यों? फिर प्रणाम किया नहीं, ऐसा ही खड़ा हुआ है। और मैं भी आत्मा को जानने के लिए आया हूँ। अच्छा, वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। ये कि इसको पढ़ा रहने दो, पहले मुझे ज्ञान दे दो, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। बोले इसे पढ़ा रहने दो, इसको बाद में ज्ञान दे देना, पहले मुझे दे दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं। तो बोले कोई लड्डू खाने का तो है नहीं जो मैं तुझे दे दूँ। ये किसका मोबाइल बन रहा है, बंद कर दो, अंदर है तो बंद कर दो, ऑफ कर दो। कोई मोबाइल रख के मत लाया करो। हाँ, लाए हो तो चप्पल जूते जहाँ रखते हो वहीं रख दो, या बंद करके साथ में ले आओ। तो 32 साल के लिए सेवा दे दी। अब पढ़ो।